नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube प्लेटफॉर्म लाल किला पोस्ट। दोस्तों, आज हिंदुस्तान के लहजे से एक ऐसी खबर सामने आई है जो बहुत मायने रखती है। खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, खबर हाफिज सईद से जुड़ी हुई है। हाफिज सईद एक ऐसा नाम जो आतंक का सरगना है। पाकिस्तान की सरजमी पर बैठकर हिंदुस्तान में आतंकी हमले कराता है, आतंकी भेजता है, वहां से एमुनिशन भेजता है और यहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों को मरवाने की, टेररिस्ट अटैक कराने की सिर्फ यही उसकी साजिशें रहती हैं और उसको मदद करता है पाकिस्तान। यह शख्स पिछले कई सालों से हिंदुस्तान को खून के आंसू रुलाने की कोशिश करता रहा है, कॉन्स्पिरेसी करता रहा है, लेकिन आज ये शख्स खुद पाकिस्तान में बैठ करके खून के आंसू रुल रहा है। दोस्तों, आज इसका बेटा लापता है और अपने बेटे की तलाश में इसे कोई खबर नहीं मिल रही है कि इसका बेटा है कहाँ। असल में वो मारा गया है, वो जिंदा है, कुछ पता नहीं लग रहा। उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया, कुछ पता नहीं लग रहा। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस, ISI और टेररिस्ट ग्रुप जो इसके अपने हैं, ये सब इसके बेटे की तलाश में जुटे हुए हैं। ये जो हाफिज सईद है, इसके बेटे का नाम है इब्राहिम कमालुद्दीन सईद। असल में 26 सितंबर से वो लापता है। खबर आई थी कि कुछ अपहरणकर्ता, किडनैपर्स आए, उसको जबरन उठाया, गाड़ी में बिठाया और बिठा करके ले गए। और पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये खबर दबी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या वहाँ की मीडिया कोई बहुत ज़्यादा इस पर बवाल नहीं काट रही या फिर नहीं बहुत ज़्यादा सुर्खियों में ये मामला लाया जा रहा है, लेकिन ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हुई कि उसका बेटा लापता है। उसको किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया, लेकिन वो कौन किडनैपर्स थे, कहाँ लेके गए, किस जगह छिपाया, कुछ भी पता नहीं लग रहा था। लेकिन अब जाकर के ये खबर सामने आ रही है कि हाफिज सईद के बेटे को मार दिया गया है। दोस्तों, इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर, YouTube प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान में तमाम सारे लोग इस तरीके का दावा कर रहे हैं कि उसके बेटे की डेड बॉडी मिली है और उसे ना ही किसी तरीके की गोली मारी गई है, उसको तड़पा तड़पा के मारा गया है। उसके शरीर पे बहुत सारी जख्मों के निशान हैं और इस तरीके की मौत दी गई है जिसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। तो दोस्तों, हाफिज सईद जो पिछले काफ़ी समय से हिंदुस्तान के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था, हिंदुस्तान को हमेशा वो खून के आंसू रुलाने की कोशिश करता था, आज वो खुद परेशान है। आज वो अपनी बेटे की याद में बिलख रहा है। उसको उसके बेटे के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। और अब समझने की ये ज़रूरत है साथी कि ये जो हाफिज सईद है, ये है कौन। सबसे पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद आपको कमालुद्दीन के बारे में भी बताऊंगा कि कमालुद्दीन सईद जो उसका बेटा था, वो क्या संभालता था, हिंदुस्तान के प्रति उसका नज़रिया क्या था और किन लोगों ने उसको किडनैप किया। वो कौन लोग हैं या कौन लोग हो सकते हैं, क्यों उसको मारा गया। इन तमाम सारे सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। दोस्तों, हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा जो कि पाकिस्तान का आतंकी ग्रुप है और ये POK में बहुत सारे टेररिस्ट कैंप चलाता है, वहाँ पर आतंकियों को रिक्रूट करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, उनकी ट्रेनिंग दिलाता है और उसके बाद में हिंदुस्तान में, कश्मीर में आतंकियों की खेप भेजी जाती है ताकि वो यहाँ पर दहशतगर्दी फैला सके। तो लश्कर-ए-तैयबा का ये चीफ है, सरगना है। दोस्तों, इसके अलावा इसने एक चैरिटी की आड़ ले रखी है। पाकिस्तान के अंदर ये जमात-उल-दावा नाम का एक संस्थान चलाता है। लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर मुरीद की एक जगह है जहाँ पर जमात-उल-दावा का एक संगठन चलाता है। वहाँ पर दावा तो इस तरीके का किया जाता है कि मदरसों में बाज़ाब्ता गरीब बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, लेकिन इसकी आड़ में होता यह है कि जितने भी कट्टरपंथी टेररिस्ट हैं, उन सब की जमात वहीं उसी जमात-उल-दावा संगठन में लगती है और वहाँ से ये टेररिस्ट कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से इसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो एंटी इंडिया रही हैं और हमेशा इसने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर ही उगला है। हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा इसके अंदर एक बदले की भावना, लोगों को मारने की भावना और आतंकियों को पैदा करके हिंदुस्तान भेजने की जो कॉन्स्पिरेसी है, बस यही करता रहा है। इसका बेटा जो इब्राहिम कमालुद्दीन सईद जो है, वो वैसे तो इसके कई सारे बेटे हैं, लेकिन एक कमालुद्दीन जो है वो बहुत सारी इसकी जो काम है वो संभाला करता था। हाफिज सईद के पास जितना भी जो आर्थिक काम है, उसका पैसे का पूरा रख रखाव, कहाँ किस मद में पैसा लगाना है, आतंकियों को कितना भेजना है, टेररिस्ट कैंप में कितना भेजना है, एमुनिशन कहाँ से खरीदना है, कितना पैसा लगाना है, हथियार, गोला बारूद, उन सब की पूरी जानकारी जो है ये कमालुद्दीन सईद ही रखता था। इसके अलावा बहुत सारे टेररिस्ट कैंप को ऑर्गेनाइज कराना, लोगों को रिक्रूट कराना और उनको
टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए तैयार करना, ये सारी एक्टिविटीज भी कमालुद्दीन सईद भी देखता था दोस्तों। तो कुल मिलाकर के जो हाफिज सईद का दाहिना हाथ जिसे हम कह सकते हैं, ये कमालुद्दीन सईद था। लेकिन हुआ ये है कि अब जब ये खबर आ रही है कि इसको किडनैप किया गया और उसके बाद इसकी अब डेथ हो गई है, इसको मार दिया गया है, तब से पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। वहाँ की मीडिया में, वहाँ के अखबारों में इस बारे में कोई बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही कुछ कह रहा है। लेकिन वहाँ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, वहाँ के यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े नाम हैं, वो खुल के बोल रहे हैं और वहाँ के सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार कौन मार रहा है? पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके जो आतंकी संगठन है, उनके जो चीफ हैं, जो भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उनको मारने वाला आखिर है कौन? अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी आतंकी है, पाकिस्तान के अंदर जो भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाले आतंकी हैं, ये लोग कैसे पिछले 9 महीने में मारे जा रहे हैं, इनके बारे में हम पूरी रिसर्च आपको बताएंगे। तो आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे और आप सोच पाएंगे कि आखिर कैसे इन लोगों की हत्याएं हो रही हैं। हमारी टीम ने, जो रिसर्च टीम है, उसने प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च की है। हमारी टीम के हेड ध्रुव चौहान जो कि रिसर्च करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 9 महीने का डाटा मेरे से शेयर करें, जिससे कि मैं अपने दर्शकों को बता सकूं कि आखिरकार पिछले 9 महीने में कैसे लोगों को चुन चुन के मौत के घाट उतारा गया है। वो लोग जो एंटी इंडिया हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं। दोस्तों, परमजीत सिंह पंजवाड़, ये खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था। इसको फरवरी के महीने में मार दिया गया। किसने मारा, कहां से मारा, कौन आया, किसी को कुछ नहीं पता। 20 फरवरी बशीर अहमद जो कि कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसको रावलपिंडी के अंदर मारा गया। दोस्तों, किसने मारा, कोई नहीं जानता। 26 फरवरी सैयद खालिद रजा, ये कमांडर था अलबदर का, इसको भी मारा गया दोस्तों, कराची के अंदर। लेकिन कौन लोग मार के गए, क्यों मारा गया, किसी को कुछ नहीं पता। यहां से आतंकियों के अंदर एक भगदड़ सी पैदा हो गई, उनके अंदर खौफ पैदा हो गया कि आखिरकार उन्हें कौन चुन चुन के मार रहा है। इसके बाद दोस्तों 3 मार्च को सैयद नूर सालोवर, ये बहुत अहम आतंकी था दोस्तों। ये जो कश्मीर के अंदर टेररिस्ट को भेजना, उनको रिक्रूट करना, उनको पीएको में तैयार करना, ये सारी जिम्मेदारी इसी सैयद नूर सालोवर की थी। इसको भी कराची में उठाया गया, उठा करके इसको मार दिया गया। इसको किसने मारा, कोई नहीं जानता दोस्तों। इसके बाद एक और आतंकी एजाज अहमद अहंगार, ये 15 फरवरी को इसको मारा गया। ये जो अल अहमद खुरासान, जो कि खुरासान ग्रुप है आईएस का, उसका ये चीफ था। ये पाकिस्तान से भाग करके काबुल पहुंच गया। काबुल इसलिए भागा ताकि इसको डर था कि कहीं इसको पाकिस्तान के अंदर जैसे बाकी आतंकियों को मारा जा रहा है, कहीं इसको भी ना मार दिया जाए। तो ये काबुल चला गया, लेकिन काबुल में जाकर के इसको मारा गया। और वह उसने किसने मारा, इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। 1 मार्च को जहूल मिस्त्री, ये जो कंधार में इंडियन प्लेन जो हाईजैक करके ले जाया गया था, उसमें से जो आतंकियों को छुड़ाया गया, तो उसमें एक ये भी था जहूल मिस्त्री, मसूद अजहर और हाफिज सईद का ये बहुत करीबी और बहुत ही पसंदीदा शख्स था। इसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। ये किसने उतारा, किसने मारा, इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो पिछले काफी समय से लगातार एक एक करके आतंकियों को मारा जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं। और हिंदुस्तान की सरकार एकदम चुप है, खामोश है दोस्तों। उसी कड़ी में 26 सितंबर को यहां से कमालुद्दीन सईद अगवा होता है पाकिस्तान के अंदर पेशावर से, और उसके बाद अब उसकी डेड बॉडी मिलने की बात सामने आ रही है। तो दोस्तों, ये किसने मारा है, क्यों मारा है, किस लिए मारा है दोस्तों, ना तो इस पर हिंदुस्तान के विपक्षी जो बार बार साक्ष्य मांगते हैं, एविडेंस मांगते हैं, वो भी खामोश है, पाकिस्तान भी खामोश है, क्योंकि कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। लेकिन ये किसने मारा है, क्यों मारा है, इसके लिए आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। वो पाकिस्तान जो अपने यहाँ आतंकी पालता था, अब उन आतंकियों को वो दूध पिलाता था, अब उनको दूध पिलाने वाला कोई और पैदा हो गया है। और अब वहां के आतंकियों को चुन चुन के मारा जा रहा है दोस्तों। और ऐसे ही जो और बड़े नाम हैं, वो भी इसी तरीके से आगे भी निपटाए जाएंगे। ये कौन निपटा रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचिए, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, आपको पता लग जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खलबली है, वहां के आतंकी भाग रहे हैं जमीन छोड़ करके। और यही हाल कुछ कनाडा के अंदर भी है। वो खालिस्तानी जो हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं, उनके भी हालत जो है बहुत पतली है। तो अब आप समझ लीजिए कि इसमें किस देश का रोल है, किन लोगों का रोल है, कौन इन आतंकियों का सफाया कर रहा है। लेकिन बहरहाल आपके लिए अच्छी बात यह है कि वो आतंकी जो हिंदुस्तान को
खून के आंसू रुलाने की कोशिश कर रहा था। आज वो परेशान है, आज वो हैरान है, आज उसको रातों की नींद उसकी उड़ी हुई है, उसका दिलो सुकून, उसका चैन सब कुछ उड़ा हुआ है, क्योंकि उसका बेटा लापता है, उसके बेटे की डेथ हो चुकी है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। बहरहाल इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे लाल किला पोस्ट पर आपको यूं ही सबसे पहले और पूरी जानकारी के साथ यूं ही हम साझा करते रहेंगे। आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा, हम आपके सवालों को जरूर एड्रेस करेंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।